नमस्कार मित्रों, आओ बात करते हैं क्यों दिल्ली की दमघोंटू हवा के लिए और महाप्रदूषण के लिए केजरीवाल जिम्मेदार है। दिल्ली में 3 सरकारें हैं, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और एमसीडी। इस समय एमसीडी और स्टेट में केजरीवाल जी हैं। सबसे पहले केंद्र की बात कर लेते हैं। केंद्र ने प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में क्या किया। केंद्र ने ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया। उसकी वजह से जो हैवी वाहन दिल्ली में गुजरते थे, दिल्ली के थ्रू जाते थे, वो कम हुए और ना के बराबर हुए। उसकी वजह से 20 से 25% प्रदूषण की स्थिति में बदलाव आया था। उसके बाद केंद्र ने जहाँ पे जाम लगते थे, जैसे धौलाकुआ, आईटीओ, वहाँ पे फ्लाईओवर बनाया, अंडरपास बनाया और उसकी वजह से भी उन एरिया में विजिबल डिफरेंस दिखाई दिया कि जो वाहनों से पॉल्यूशन होता है उसमें कमी आई। एनटीपीसी का एक बहुत बड़ा प्लांट जो बंद हुआ, वहाँ पे एक इको पार्क बनाने का काम किया, ग्रीनरी, ताकि जो दिल्ली वाले लोग हैं वहाँ पे जाके ग्रीनरी महसूस कर सकें, बायोडाइवर्सिटी पार्क का आनंद ले सकें। तो वो भी प्रदूषण को कम करने में मदद कर रहा है। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली एनसीआर को अलग अलग एक्सप्रेसवे से, मेट्रो रेल से, रैपिड रेल से कनेक्ट किया, ताकि जो प्राइवेट वाहनों का उपयोग है वो कम हो सके और उनसे जो प्रदूषण की समस्या उपलब्ध होती थी या बनती थी वो कम हो सके। तो केंद्र ने बहुत सारे कदम उठाए जिससे दिल्ली की जो समस्या कम हो सके। इवन केंद्र सरकार ने दिल्ली को इलेक्ट्रिक बस दी। दिल्ली की सरकार कितनी बस खरीदती है, कितनी नहीं खरीदती है, हम बात करते हैं, लेकिन अभी तक जो इलेक्ट्रिक बस खरीदी गई दिल्ली में वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से उपलब्ध है। अब बात करते हैं कि 75,000 करोड़ या 76,000 करोड़ के बजट के साथ केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं हर वार्ड में 280 के आसपास वार्ड हैं, स्मोक टावर लगवाऊंगा। कहीं आपको स्मोक टावर दिखाई देते हैं? नहीं। एक लगवाया था सीपी में करोड़ों रुपए खर्चा करके, और जितना खर्चा स्मोक टावर पे हुआ था उससे 10 गुना ज़्यादा खर्चा प्रचार पे किया गया। पूरे विश्व में प्रचार हुआ, लेकिन वो भी बंद है। केजरीवाल जी ने बोला था कि मैं दिल्ली में धूल नहीं उड़ने दूंगा, उस तरीके से क्लीनिंग और सफाई का काम कराऊंगा। हर जगह धूल उड़ रही है। जहाँ डिवाइडर पे पीडब्ल्यूडी रोड हैं, ग्रीनरी लगाने का काम किया था, 90% ग्रीनरी खत्म हो चुकी है। पेपर पे सिर्फ उन्होंने पेड़ लगाए, फिर उनको रिकन्स्ट्रक्ट किया, मिट्टी डाली। आज हर जगह मिट्टी मिट्टी वहाँ पे दिखाई देती है। लोकल गार्बेज जलाया जा रहा है, गार्बेज को प्रॉपरली प्रोसेस नहीं किया जा रहा है, गार्बेज को प्रॉपरली इकट्ठा नहीं किया जा रहा है और उसकी वजह से समस्या भी वर्स्ट हो रही है। केजरीवाल जी ने कहा था जैसे ही पंजाब में सरकार में आएंगे वहाँ पर पराली जलाना बंद कर देंगे, वहाँ की जो प्रदूषण की समस्या है वहाँ की भी और दिल्ली की दोनों सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि इनके पास सॉल्यूशन था। पूसा में सॉल्यूशन डेवलप हुआ, वो छिड़केंगे और खाद बन जाएगा। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, ना वो खाद दिखाई देता है, ना सॉल्यूशन दिखाई देता है और ना ही इम्प्लीमेंटेशन दिखाई देता है। बल्कि पंजाब से पराली जलने की जो घटना है वो बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में जो प्रदूषण की समस्या वो गंभीर हो गई है। दिल्ली की समस्या गंभीर होती है दिल्ली के अपने कारणों से भी। यहाँ पे धूल उड़ती है, यहाँ पे जो गार्बेज है उसको प्रॉपरली प्रोसेस नहीं किया जाता, उसको जलाया जाता है, वो इधर उधर पड़ा हुआ है, ग्रीनरी को ख़त्म कर दिया है और प्रॉपरली सफाई नहीं होती, प्रॉपरली वाटरिंग नहीं हो रही, स्मोक टावर नहीं लगाए गए और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है मिली भगत से केजरीवाल जी की, उसको रोका नहीं गया है। इन कारणों से दिल्ली की समस्या वर्ष हो रही है। और सबसे बड़ा कारण दिल्ली की जर्जर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था। 15,000 बस होनी चाहिए थी, जिसमें से अधिकतर 10-11,000 बस इलेक्ट्रिक बस होनी चाहिए। एक भी बस उन्होंने खरीदी नहीं, तो लोग मजबूर है प्राइवेट व्हीकल का उपयोग करने के लिए। ये समस्या को गंभीर करता है। तो इस चर्चा के बाद कॉन्फिडेंटली हम कह सकते हैं आम आदमी पार्टी सरकार, केजरीवाल सरकार दिल्ली के महाप्रदूषण के लिए दोषी है। दिल्ली में जो दमघोंटू हवा इस समय है उसके लिए केजरीवाल जी दोषी है। लेकिन दुख है, दुख के साथ कहना पड़ता है, दिल्ली नरक में है, नरक के जीवन जी रही है और केजरीवाल जी पॉलिटिकल टूरिज्म पे मध्य प्रदेश घूम रहे हैं, छत्तीसगढ़ घूम रहे हैं, राजस्थान घूम रहे हैं और दिल्ली को उसके हाल पे छोड़ दिया है। धिक्कार है ऐसी सरकार पे, धिक्कार है ऐसे सीएम पे। हमें इनको सबक सिखाना है, उखाड़ फेंकना है, ताकि दिल्ली बेटर बन सके। धन्यवाद दोस्तों। आप अपनी भी राय अपने शब्दों में ज़रूर एक्सप्रेस करें, ताकि जो गूंगी बहरी सरकार है केजरीवाल जी की उस तक आवाज़ पहुँच सके। जय हिंद।